हाय फ्रेंड्स, देव्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ करेंगे हटके, इसका इस्तेमाल करके तरबूजे का। जी हाँ, कोई जूस की रेसिपी नहीं करेंगे, आज हम बनाएंगे कार्विंग इसका इस्तेमाल करके। जब भी मेरी मुलाकात कोई केटरिंग स्टूडेंट से होती है या होम मेकर्स भी होते हैं जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है ये सब चीजें सीखने में, तो उनका सजेशन होता है कार्विंग की आप कुछ वीडियो बनाए जिसका इस्तेमाल करके हम कार्विंग सीख सकते हैं। तो यही सोच के आज हम बनाएंगे वाटरमेलन कार्विंग, और बहुत सारे आगे भी आप वीडियो देखेंगे जिसका इस्तेमाल करके, जिसको देख के आप घर पर बैठकर कार्विंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो डिटेल में देख लीजिए और आप जरूर ट्राई करके देखिए। हो सकता है कि पहली या दूसरी बार एकदम से परफेक्ट ना आए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर यार आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, वाटरमेलन कार्विंग प्रोफेशनली भी इस्तेमाल होता है बुफे डेकोरेशंस के लिए, या घर पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपने आपके मेहमानों को इनविटेशन दिया हो और ऐसा प्यारा सा सेंटर पीस बना के अगर आपने आपका जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर रख दिया अगर आपने, तो वो सेंटर पीस देख के आपके मेहमान कितने खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनता है हमारा ये वाटरमेलन कार्विंग। तो फ्रेंड्स, ये वाटरमेलन कार्विंग करने के लिए हमने जो वाटरमेलन लिया है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का लिया है ताकि हम अच्छे से इसके ऊपर कार्विंग कर पाएंगे। और सबसे पहले हमें इसकी जो ऊपर की स्किन है, ग्रीन कलर की स्किन, उसे निकालना है। तो स्किन निकालने के लिए आप बड़ा जो पिलर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या मैं जिस तरीके से स्किन निकालने वाला हूँ नाइफ़ का इस्तेमाल करके, उस तरीके से भी आप स्किन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसकी जो स्किन है उसे निकालेंगे इस तरह। नाइफ़ का इस्तेमाल करके इसे धीरे धीरे इसकी जो स्किन है वो सबसे पहले हटा लेंगे और उसे स्मूथ करना है। नाइफ फ्रेंड्स शार्प होना चाहिए इसके लिए। तो बहुत सारे टूल्स भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो पॉइंटेड नाइफ होता है उसका इस्तेमाल करके आज ये हम कार्विंग बनाएंगे। ये जो वाइट पार्ट है, जो सरफेस है, उसे हमें सबसे पहले स्मूथ कर लेना है। और जी हाँ, एक चीज़ तो बोलना भूल ही गया मैं आपको कि ये छिलके बिल्कुल फेंकना नहीं है, उसे बाजू में रख दीजिए। उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम ये कार्विंग सजाने के लिए। वाटरमेलन को हमने अच्छी तरह से छील लिया है और आप देख सकते हैं अंदर वाला जो लाल वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा अभी दिख रहा है हमें, तो उतना हमें छीलना है इसे। और अब इसके ऊपर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप डायरेक्टली नाइफ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा इस ढक्कन का। ये ढक्कन का इस्तेमाल करने से ये जो सर्कल है वो परफेक्टली राउंड आएगा। फ्रेंड्स, हमने ये ढक्कन का इस्तेमाल करके एक राउंड बॉर्डर ड्रॉ कर ली है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये नाइफ़ को 90 डिग्रीज ही रखना है, उसे टेढ़ा मेढ़ा मत रखिए, और आधा इंच अंदर जाना चाहिए नाइफ़, और फिर उसे हमें घुमाना है इस तरह। इसके बाद और एक मैं कट दूंगा 45 डिग्रीज में, ताकि ये सर्कल की जो बॉर्डर है, जो पट्टी है, वो आसानी से निकल जाएगी इस तरह। देखिए, अब आप देख सकते हैं सर्कल एकदम क्लियर दिख रहा है। अब मैं एक काम करूंगा, ये जो सर्कल है उसी को पैरेलल और एक छोटा सर्कल इसके अंदर बना लूंगा इस तरह से। और एक काम करते हैं, इसके अंदर और एक छोटा सर्कल बना लेंगे नाइफ का इस्तेमाल करके। जिस तरह से हमने बड़े सर्कल की बॉर्डर बना ली थी, उसे कट कर लिया था 45 डिग्री एंगल से, उसी तरह से जो अंदर वाला सर्कल है उसकी भी बॉर्डर हम कट कर लेंगे। जो छोटा सर्कल बनाया था उसकी भी जो आउटलाइन है उसी तरह से निकाल लेंगे। अब ये जो बीच वाला सर्कल हमने तैयार कर लिया है उसे कट दे देंगे इस तरह से।
यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन में कट दिए थे और बड़े सर्कल में इस डायरेक्शन में हम कट देंगे। और ये जो साइड का पार्ट है वो थोड़ा और मैं निकालूंगा इस तरह से। अब ये सर्कल के बाहर हमें 8 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। वो 8 लाइन का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ होने के बाद उसके अपोजिट हम दूसरी ड्रॉ कर लेंगे। आधा इंच नाइफ अंदर इंसर्ट करना है। इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये 8 लाइन ड्रॉ कर ली है। उसका मकसद ये है कि हम जो भी पैटर्न इसके ऊपर बनाएंगे वो सेम दिखे। जो भी पेटल्स रहेगी फ्लावर की वो सेम साइज़ की होनी चाहिए। इसके लिए ये लाइंस सेम डिस्टेंस पे होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि नाइफ का इस्तेमाल करके आधा इंच जो डीप होता है कट, वैसे हमने 8 कट्स इस वाटरमेलन को दे दी है। और अब इसे एक पंखुड़ी का शेप दे देंगे इस तरह से। इसी तरह आप देख रहे हैं हमने जो 8 लाइंस ड्रॉ की है उसका इस्तेमाल करके हम ये पंखुड़ियाँ बना रहे हैं। देखिए इस तरह से इसे कट देना है एक साइड से। फिर दूसरी साइड से कट देना है, फिर बीच वाला पार्ट निकालना है। अब इसे नाइफ का इस्तेमाल करके इसको पंखुड़ी का शेप देंगे और उसका जो साइड का पार्ट है वो भी निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी भी जो पंखुड़ियाँ है उसे हम कार्व कर लेंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि कार्विंग करते वक्त हाथ जो है वो थोड़ा सा लूज़ रखना है, एकदम ऐसे टाइट नहीं रखना है, ताकि आप फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे। और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कार्विंग करते वक्त। हमने भी जब सीखा है तब मुझे याद है ट्रेनिंग के वक्त हम जब भी सीनियर शेफ्स कार्विंग करते थे तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे किस तरह से वो कर रहे हैं, किस तरह से कट्स दे रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, नाइफ की मूवमेंट और हाथ की मूवमेंट, तो आप जल्दी पिकअप कर पाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप ये चीज़ पिकअप करोगे। एक बार इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ गया ना तो आप देखिए घंटों आप बैठकर कार्विंग कर सकते हैं, इतना मज़ा आता है। और इस आर्ट की एक खूबी है, इसमें वेस्टेजेस नहीं है। मतलब तरबूजा तो आप घर पर लाते हो ना खाने के लिए, तो बस खाने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कार्विंग भी बन जाएगा और बाद में आप तरबूजा खा भी सकते हो। ये देखिए कितनी बढ़िया पंखुड़ी दिख रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं डिटेल में हर चीज़ आपको यहाँ पे कार्विंग की बता रहा हूँ। कुछ लोग जिन्हें ऑलरेडी कार्विंग आता है उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो सीख रहे हैं जिन्हें करना है उनके लिए मैं ये सब चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। देव्स किचन पर मैं हमेशा ऐसी टिप्स शेयर करता हूँ जिसका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो आप परफेक्ट कर सकते हो। अगर अब तक आपने देव्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि आने वाले रेसिपीज़ और कार्विंग्स के जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। ये पंखुड़ियों का एक लेयर तो हमने फिनिश कर लिया है। अब ये पेटल्स है उसका जो बीच वाला पार्ट है उसे निकाल लेंगे, ताकि ये जो पंखुड़ियाँ हैं और भी उभर के आएंगी। एक तरह से शेडिंग के लिए हम ये जो इसके नेचुरल कलर्स है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेटल्स का बीच वाला पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है इस तरह से। अब ये जो दो पंखुड़ियाँ है उसके बीच वाला जो पार्ट है उसमें भी एक बड़ी पंखुड़ी बनाएंगे। उसके लिए ये सेंटर जो है वो पहले सबसे पहले देखना है हमें, और इस तरह से, और जैसा हमने पहले पंखुड़ी बनाई थी उसी तरह से उसे कट देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने बना ली एक बड़ी पंखुड़ी। अब यही पैटर्न फॉलो करके हम ये जो नेक्स्ट लेयर है वो बना लेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है फ्रेंड्स, और करते जाना है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ इंतज़ार का फल मीठा ही होता है। अब ये जो थर्ड लेयर है उसमें हम पत्ते ड्रॉ करेंगे। टेक्निक वही है जिसका इस्तेमाल करके हमने पेटल्स बनाई थी, और पत्ते भी उसी तरह से बनाएंगे, सिर्फ उसमें मैंने 2 लाइंस ऐड कर दी है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये जो पेटल्स है ना उसे हमें फाइन रखना है, बहुत मोटे नहीं बनाने हैं। उसका जो साइड का लेयर है वो भी अच्छे से निकालना है, और उसे थोड़ा सा फाइन रखना है ताकि वो जो आपका कार्विंग है वो ज़्यादा फाइन दिखेगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसके लिए पेटल्स हमें डेलिकेट और पतले बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा है पेटल्स किस तरह से हम बना सकते हैं और पत्ते किस तरह से बना सकते हैं। गौर से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये पत्तों का जो साइड का पोर्शन है उसे हम निकाल लेंगे ताकि पूरा जो कार्विंग है और उभर के आएगा। अब इसके बॉर्डर में हम कलियां बनाएंगे। छोटी छोटी कलियां होती है ना, वो ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। कार्विंग और भी खूबसूरत दिखेगा। कार्विंग ने मेरा हमेशा साथ दिया है फ्रेंड्स। मुझे याद है कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में था इतना दिल नहीं लगता था, लेकिन कार्विंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा एक फ्रेंड है प्रकाश, वो भी शेफ़ है। हम दोनों साथ में मिलकर कार्विंग किया करते थे, और हम दोनों के बीच में कंपटीशन भी हुआ करती थी। एक दूसरे के कार्विंग्स देख के बहुत कुछ सीखते थे हम। देख देख कर ही तो सीखते हैं ना हम। बस ये कार्विंग करते करते उन दिनों की याद आ गई फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक ही नाइफ़ का इस्तेमाल करके कार्विंग बनाया हुआ है। इसमें हमने कुछ टूल्स भी इस्तेमाल नहीं किए हुए। तो एक शार्प नाइफ़ अगर आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल करके इस तरह के कार्विंग्स आप बना सकते हो। सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब एंड में इसे छोटे छोटे डिप कट्स देंगे और इस कार्विंग को फिनिश करेंगे।
अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ गार्निशिंग भी दिखाऊंगा फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करके। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कार्विंग रेडी कर लिया है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था, इसके जो छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरह से बना सकते हैं हम इन छिलकों से पत्ते। फ्रेंड्स, ये छिलकों से पत्ते तो हमने बना लिए। अब हमारा जो कार्विंग है उससे सजाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है ये कार्विंग। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्विंग का, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर देव्स किचन को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए ताकि उसका जवाब मैं आपको दे सकूंगा। साथ ही साथ ये वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।